आज हमारे दरमियान बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी जैसा कायद, अल्लाह ने ऐसा कायद जो 100-200 साल में अल्लाह मुसलमानों के दरमियान पैदा करता है, आज ऐसा कायद है। इस कायद के परचम के तले खड़े हो जाइए। अगर आपको अपने हक हुकूक को लड़ करके लेना है, संवैधानिक दायरे से छीनना है, तो आप इस परचम के तले, आप ये मत देखिए कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, आप ये मत देखिए कि हमारी तादाद कम है ज़्यादा है। आप अपने ईमान को मजबूत करिए, आप अपने हौसले और अज़्म से काम लीजिए, देखिए अल्लाह आपकी मदद कैसे करता है। आज का मुसलमान अपने अज़्म हौसले को गंवा चुका है, इन चापलूसी के चक्कर में अपने अज़्म हौसले को खो चुका है, इन चापलूसी और चाटुकारिता के चक्कर में। और इसको गंवाने में इनका सबसे बड़ा, इसको छीनने में, इनके हाथों से लेने में सबसे बड़ा हाथ जो है, अगर किसी का है तो वही मुस्लिम डीलरों का, जो इन समाजवादी बसपा कांग्रेस में बैठे हुए उन चपरासियों का है, जो इनके आकाओं की चपरासी गिरी करते हैं। आज यही मुसलमान के नौजवान बच्चों को गुमराह करने की फिर कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि क्यों बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। अरे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी का एक एक कदम उठने वाला संविधान के दायरे में होता है, वही इसीलिए इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं और तुम्हारी औकात, तुम्हारे आकाओं की औकात याद दिलाने के लिए आ रहे हैं। अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो तुम्हारे आकाओं को जीतने भी नहीं देंगे, इस चीज़ को याद रखना। अगर तुम्हारे आकाओं को चुनाव जीतना है तो मुसलमानों की हिस्सेदारी देना पड़ेगा। 20% मुसलमान, जो इनको 4 टर्म्स मुख्यमंत्री बना चुका, 3 मरतबे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के अब्बा, और 1 टर्म्स अखिलेश यादव। आज आया है वक्त, जब तक मुतबादिल नहीं था हमने समाजवादियों को झोली भर भर करके ओढ़ दिया। आज अल्लाह ने मुतबादिल हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब अगर हम कोई गलत स्टेप लेंगे और हमारे ऊपर जुल्म होगा तो अल्लाह भी हमारी रहनुमाई अब करने के लिए किसी फरिश्ते को नहीं भेजेगा। क्योंकि जो कौमें अपना मुस्तकबिल बदलने की कोशिश नहीं करती, उन कौमों का मुस्तकबिल अल्लाह भी कभी नहीं बदला करता। बेशक मोमिन का हथियार दुआ है, दुआ मोमिन का हथियार है, इस चीज़ को, लेकिन तब है दुआ मोमिन का हथियार जब मैदान अमल में मुसलमान मोमिन बंदा खड़ा हो और फिर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, सजदा रेज़ हो और दुआ करे, तो बेशक अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। आज मुसलमान सिर्फ दुआ मांगता है बैठ कर के घरों में। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, अभी भी वक्त, अल्लाह आपको मौका दे रहा है। आपके सामने हार या जीत का फ़ैसला करने का सिर्फ हक़ मेरे अल्लाह को है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का अख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह को है। ज़िंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ मेरा अल्लाह को है। नफ़ा और नुकसान का अख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह को है। अगर है इन सारी चीज़ों पे आपका ईमान, तो आइए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के नीचे खड़े होइए, या तो कह दीजिए कि हमारा इस पे ईमान नहीं है, नफ़ा और नुकसान मुलायम सिंह यादव देंगे, ये कह दीजिए कि नफ़ा और नुकसान अखिलेश यादव देंगे, समाजवादी पार्टी देगी। और अगर इस पे ईमान है तो आओ अपने झंडे के नीचे, अपने परचम के नीचे, अपनी क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो साना बसाना। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त, आने वाला हमारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं ये कह रहा हूँ। एक चीज़ और याद रखिए मेरे मुसलमान नौजवान गयूर आवाम, एक चीज़ याद रखिए कि असबाब किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि हुक्म इलाही ना हो। असबाब किसी को नुकसान तब तक नहीं पहुँचा सकता जब तक कि हुक्म इलाही ना हो। अगर असबाब नुकसान पहुँचा सकता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला चुकी होती, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी ज़बह कर चुकी होती, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर डुबो चुका होता और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल चुकी होती। लेकिन हुक्म इलाही नहीं थी, ये चारों की चारों चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि हुक्म इलाही नहीं था। इसलिए अल्लाह पे तवक्कल करिए और खड़े होइए अपने परचम के नीचे, अपनी क़यादत के साथ तवक्कल अल्लाह पे खड़े होइए और ये ईमान रखिए, क्योंकि आपका जितना मुकम्मल ईमान होगा, जितना मुकम्मल आपका तवक्कल अल्लाह होगा, उतना ही बेहतरीन फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे और आपके हक़ में करेगा। तवक्कल अल्लाह पे आप डटे रहिए, जो करेगा अल्लाह की जात। असबाब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल, सोनिया, ये सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये आज हमको बीजेपी, योगी, मोदी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो खुद हमारे अपने आमाल की वजह से पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आमाल में अपनी कौम को छोड़ दिया।
हमने अपने मुनाफे के लिए अपनी मिल्लत की फ़िक्र को छोड़ दिया, हमने अपने मफाद के लिए मिल्लत के बारे में सोचना छोड़ दिया। ये चंद नेता जो चाटुकार मुस्लिम चपरासी बैठे हैं, समाजवादी में, बसपा में, टीएमसी में, आरजेडी में, जेडीयू में और कांग्रेस में, ये सब जितने बैठे हुए हैं ना, ये बताइए ये कौम का क्या फ़ायदा कर रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। बताइए, इतने लोग मेरे लाइव फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि ये लोग कौम का क्या फ़ायदा। इसमें से बहुत सारे लोग समाजवादी सुन रहे होंगे मेरी लाइव को। बताइए इन लोगों ने कौम को क्या फ़ायदा पहुँचाया? कुछ नहीं फ़ायदा पहुँचाया। ये अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं। मुसलमान हक हुकूक देने वाली कौम है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। अल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा कि वो पूरी दुनिया को नफ़ा पहुंचा सकें, और आज का मुसलमान सिर्फ अपने को नफ़ा पहुंचाने के चक्कर में लगा हुआ है। जो मुसलमान कौम अल्लाह ने भेजी मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज वो मुसलमान कौम अपने आमाल से मज़लूम हो चुकी है। आज अपने आमाल से इसलिए मज़लूम हो गई, तभी कभी राहुल, कभी सोनिया, कभी अखिलेश यादव, कभी मायावती, कभी ममता, कभी नीतीश, तमाम लोगों से के आगे भीख मांगती है, लेकिन अल्लाह के आगे नहीं सजदारेज़ हो रही है, अल्लाह के आगे नहीं गिड़गिड़ा रही, अपनी क़यादत को नहीं मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि कमज़रफ़ी इनके ईमान में आ चुकी है। ईमान सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ ज़कात दे देने का नाम नहीं है। ईमान अल्लाह से जैसा तवक्को हमारा होगा, तवक्कल अलल्लाह जितना मजबूत हमारा होगा, उतना ही अच्छा फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह मेरे साथ करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो फीता काटने के लिए बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तो ये हलचल है, और जब जनसभाएं चालू होंगी तो इनके आकाओं को दस्त आना शुरू हो जाएगा, लूज़ मोशन शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए, अपने अज़्म और हौसले से के साथ खड़े होइए। आप ये जानिए कि आप वो कौम हो जो दुनिया पे हुक्मरानी के लिए भेजे गए हो। आज हम अपने आमाल से चाटुकारिता कर रहे हैं। वो कौम जो दुनिया की नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई, आज अपने आमाल से दूसरे की चाटुकारिता कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? कभी अकेले में इसका मुताल्ला किया कि क्यों हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, क्यों हमारे साथ इतना बर्बरियत हो रही है? कभी सोचा? क्योंकि हमने पड़ोसियों का ख्याल रखना बंद कर दिया, क्योंकि हमने अपने भाई का हक हुकूक मानना शुरू कर दिया, हमने अपने दोस्त अहबाब का हक हुकूक मानना शुरू कर दिया। हमारे आमाल, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार नीयत के ऊपर है। हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़ा रखें, हम ज़कात दें, हम सदका करें, हम फितरा निकालें, हम किसी की मदद करें, हम किसी के नफ़ा पहुंचाने की कोशिश किस अंदाज़ में करें, इन सारे आमाल का मामला सिर्फ हमारी नीयत पे है। अल्लाह वो नीयत जानता है कि हमने किसी को ज़कात किस मकसद से दी, अल्लाह वो जानता है कि हमने नमाज किस मकसद से पढ़ी, अल्लाह वो जानता है कि हमने सदका दिया तो किस मकसद से दिया। तो जब हमारी नीयत में अल्लाह का दखल है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो हम किस बात की रियाकारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो अपनी नस्लों को, अपनी कौम को कहाँ ले जाना चाहते हो? मुस्लिम लीडरों जो बने बैठे हो, डीलर मेरी नज़र में हो। और एक बहुत अच्छी लैंग्वेज इनके लिए चंद दिनों से वायरल, में तो 2017 में इनको तीतर कहता था, आज भी कहता हूँ कि अपनी नस्लों को फंसा करके